Hello dear students, welcome to BK Fan Education. Today we are going to study direct and inverse variation. तो लास्ट पार्ट में हम लोग सीख चुके हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास 10,000 रुपीज़ हैं। 10,000 में हमने सपोज कीजिए यहाँ पर 5 हमारे आइटम खरीदते हैं। तो यहाँ पर 5,000 में 10 आइटम्स हो जाएंगे और यहाँ पर 2,500 में 20 हो जाएंगे। और इस टाइप से हम कह सकते हैं यहाँ पर 12, इसमें हमारे 40 आइटम्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 10,000 रुपीज़ सपोज कीजिए हमारे पास थे और यहाँ पर हमारे आइटम थे 5। कुछ भी आइटम मान सकते हैं, क्वांटिटी मान सकते हैं किसी चीज़ की। तो यहाँ पर सपोज कीजिए ये आपका क्वांटिटी 10,000 रुपीज़ में हमारी 5 चीज़ें आती हैं। तो 5,000 में हमारी 10 आएंगी, 2,500 में 20 हो जाएंगी और यहाँ पर 1,250 में 40 हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी कम हो रही है तो ये क्वांटिटी इसकी बढ़ती जा रही है। तो हम यहाँ पर इसे कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर घटती है तो दूसरी चीज़ बढ़ती है और दूसरी घटती है तो तीसरी फर्स्ट वाली बढ़ती है। तो यहाँ पर ये हमारा फार्मूला ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए जैसे हमने x माना है और इसको y है, तो x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इंटू वाई इक्वल टू हो जाता है हमारा k मीन्स कॉन्स्टेंट हो जाता है, k कॉन्स्टेंट हो जाएगा COSTANT। तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जैसे 1000 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई 5 हमारा आ रहा है 50,000। और यहाँ पर जैसे 5,000 है तो 5,000 में यहाँ पर हमारे आइटम थे 10, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 50,000 देखिए। और यहाँ पर ये भी हमारा 2,500 था, तो यहाँ पर 20 आइटम्स थे, तो ये यहाँ पर हमारा 50,000 आ रहा है। और यहाँ पर ये हमारा था 40, तो ये भी हमारा 50,000 हो रहा है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा x और y का प्रोडक्ट जो है x इंटू वाई इक्वल टू के कांस्टेंट हो रहा है, ये हमारा सारा कांस्टेंट है। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर अगर यूनिट का क्वांटिटी बढ़ रही है तो यहाँ पर उसके रेट कम होते जा रहे हैं। तो इस टाइप से हम लोग इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अब आपके स्टार्ट करते हैं इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस को समझते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन व्हाइल ट्रेवलिंग at the speed of 60 km per hour. How long it will take when the car travels at the speed of 80 km per hour? तो यहाँ पर ये हमें पूछा गया है कि कितनी डिस्टेंस तय करेगी अगर उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो हमारे पास इसमें क्या दिया है कि स्पीड एंड आवर्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या सकते हैं स्पीड और आवर्स। तो यहाँ पर देखिए कि आपकी स्पीड 2 आवर्स में कितना जाती है, 60 किलोमीटर स्पीड जो है 60 km पर आवर्स। तो यहाँ पर हमारी स्पीड है 60 km पर आवर। तो हमारे पास कितने आवर्स लगते हैं, यहाँ पर 2 आवर्स लगते हैं। तो जब स्पीड हमें 60 km पर आवर है तो 2 आवर्स लगते हैं। अगर हमारी स्पीड यहाँ पर बढ़ जाती है, स्पीड हमारी हो गई है 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 किलोमीटर जब पर आवर हो जाएगी तो हमें टाइम सपोज कीजिए x लगता है,
तो यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट वेरिएशन होगा, क्योंकि हमारी अब यहाँ पर स्पीड कैसी हो रही है, स्पीड हमारी 60 से 80 होने जा रही है, तो यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, टाइम कम लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 60/80/80 इक्वल टू x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x × 80 इक्वल टू x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का इसमें 60 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 60। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 × 60 ये इसके नीचे पहुँच जाएगा, इसके नीचे इस टाइप से। तो यहाँ पर 2 × 60/80 तो इस टाइप से होगा। यहाँ पर देखिए इससे कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और यहाँ पर 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो हमारे यहाँ पर आएगा x की वैल्यू आवर्स हो गया आपका 3/2 आवर्स। तो हमें अगर 80 km/h की स्पीड से जाएंगे तो हमें इतना आवर्स लगेगा। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? तो इसको हम लोग दूसरे मेथड से लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक फार्मर के पास हमारा 20 एनिमल्स कैटल 6 days के लिए था। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फूड, किसने अगर यहाँ पर 10 एनिमल्स और आ जाते हैं तो कितने दिन तक खाना उसका चलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, पूछा गया हमारे पास देखिए यहाँ पर कितने समय टाइम पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि एनिमल्स और डेज। तो हमारे यहाँ पर लिखते हैं एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स, और इस साइड में लिखते हैं डेज। हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, 20 एनिमल्स के लिए 6 days के लिए था। अब ये लिखा हुआ हाउ लॉन्ग वुड इट टेक लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अब यहाँ पर 20 थे आपके पास और 10 और आ जाते हैं तो कितने हो जाएंगे, 20 + 10 हो जाएंगे 30। तो हमारे पास 30 एनिमल्स अब हो जाएंगे। तो 30 में यहाँ पर हो गया x। तो ये हमारा ये अंडर नीचे हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर 10 एनिमल्स हैं, सॉरी 20 एनिमल्स हैं तो 6 days होता है। अगर सपोज कीजिए आपको 30 एनिमल्स हो जाते हैं तो उनका खाना कितना दिन चलेगा, कम दिन चलेगा या ज़्यादा दिन चलेगा। तो इससे पता लग रहा है कि हमारा खाना कम दिन चलेगा, क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि डेज बढ़ रहे हैं, सॉरी एनिमल्स बढ़ रहे हैं तो देखिए डेज कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस टाइप से आंसर हो जाएगा। 20 एनिमल्स 6 days चलता है, 30 एनिमल्स हो जाएंगे तो खाना कम दिन चलेगा। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर 6। तो हेड हमारा होता है, हेड वाला हमारा ऊपर रहता है, x/6 इक्वल टू 20/30। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का 30 में होगा और 6 का 20 में होगा। तो हमें इस टाइप से लिख सकते हैं कि x × 30 इक्वल टू 20 × 6। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू x की निकालने के लिए इसका 30 का इसके नीचे पहुँच जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20 × 6 ये 30 हमारा नीचे इसके आ गया। तो 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30। तो 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 4 days हमारा एनिमल्स के लिए खाना चलेगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, अ कार कैन कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी इन 12 hours if it travels at 65 km/h. How much time will it take if it travels 78 km/h?
तो यहाँ पर स्टूडेंट दिया हुआ है कि 12 आवर्स लगते हैं अगर वो 65 km/h से जाती है, और अगर 78 km/h की स्पीड से जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, इसमें ये पूछा गया है। तो हम लोग जो चीज़ पूछी दी है उसे राइट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें पूछा गया टाइम हमारा आवर्स में दिया हुआ है, तो आवर्स इस तरफ लिख देते हैं, और इधर हमारा क्या है, स्पीड। स्पीड दिया है और टाइम, स्पीड हमारी कितनी है 65 km/h, स्पीड हमारी दी है km/h में, km, और टाइम हमारा यही आवर्स ये टाइम है आपका, ये आवर्स में दिया हुआ है। तो 65 km/h स्पीड है, तो कितना टाइम लगता है 12 आवर्स। 65 km की स्पीड से जाते हैं तो 12 आवर्स लगते हैं। अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, हमारी हो जाती है 78 km/h, तो हमें सपोज कीजिए यहाँ पर x आवर्स लगेंगे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन होगा, क्योंकि 65 km की स्पीड 12 आवर्स लगते हैं। अब 78 की स्पीड से कम आवर्स लगेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा इस टाइप से कर सकते हैं। तो x/12, x क्या हो जाएगा 12 = 65/78। तो इससे हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x × 78 = 65 × 12। तो x की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 65 × 12/78। 13 से अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो 65, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमारे 10 आवर्स आ गया। ये हमारा टाइम है, x टाइम हो गया 10 आवर्स। तो यहाँ पर अगर हमारी स्पीड बढ़ा दी जाए 78 km/h की स्पीड से जाएंगे, तो हमें 10 आवर्स लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 12 मैन कैन रिपेयर अ रोड 25 डेज। 12 मैन है तो कितने डेज लगते हैं, 25 डेज। अगर 30 मैन हो जाते हैं तो टाइम कितना लगेगा, इसमें भी वही चीज़ पूछी गई है, यहाँ भी टाइम है। तो यहाँ पर हम जो चीज़ पूछी जाए उसे किधर लिखेंगे, राइट साइड में। तो यहाँ पर हमें क्या है, डेज यहाँ पर लिखेंगे, ये टाइम है हमारा, और मैन है यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने मैन है, 12 मैन। तो 12 मैन जब वर्क हमारा करते हैं तो कितने टाइम में पूरा रोड बनाते हैं, तो हमारा टाइम लगता है 25 डेज। अब हमारे देखिए 12 मैन है, 12 मैन 25 डेज। यहाँ पर हमारे मेन काउंटिंग पड़ रही है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 30 मैन हो रहा है। तो 30 मैन अगर हो जाते हैं तो आप सपोज कीजिए इनमें x डेज लगते हैं, ये मान लिया। तो ये हमारा एरो नीचे की तरफ लग गया। 12 मैन करते हैं किसी काम को कितने, 25 डेज में। अब इधर काउंटिंग पड़ रही है मैन की, तो यहाँ पर अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 30 मैन हो जाते हैं, तो यहाँ पर टाइम हमारे कम लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लगा दिया। अब ये हमारा ये ऊपर रहेगा हेड वाला, तो x/25 = 12/30। अब x का 30 मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x × 30 = 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 25। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, x का 30 में मल्टीप्लाई किया और 25 का 12 में किया, तो वहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए 30 हमारा इसके नीचे पहुँचेगा। x = 12 × 25/30। तो इस टाइप से हमें 5 5 जा 25, 5 6 जा 36, 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमारा 10 यहाँ पर डेज हमारे मिल गए हैं। तो हमें अगर 30 मैन हो जाते हैं तो हमारा ये काम 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग इन्वर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।